डू यू नो, जब इंसान अपनी आखिरी सांसें ले रहा होता है वो क्या सोच रहा होता है। एक बहुत ही शॉकिंग रिसर्च सामने आई है और ये रिसर्च मुझे आपको क्यों समझानी है, इसके पीछे क्या पर्पस है, वो आपको इस वीडियो में पता चलेगा। बट आई प्रॉमिस ये वीडियो आपके लिए आई ओपनिंग वीडियो होगी। इसके बाद आपके नेगेटिव इमोशंस जीरो हो जाएंगे, आप खुलकर जियोगे। पास्ट में नहीं जियोगे, फ्यूचर में नहीं जियोगे, आज में जियोगे, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके मैनिफेस्टेशन के लिए। आपका आज में जीना, खुश होके जीना, सबको माफ करना, अंदर से सारी नेगेटिविटी को रिलीज करना इंपॉर्टेंट है ना। आज की वीडियो वही करवाएगी। सो लिसन केयरफुली। सबसे पहले हम बात करेंगे रिसर्च की। रिसर्च की गई, मॉनिटर्स लगाए गए ब्रेन पे, काफी सारी मशीन्स के थ्रू ये पता लगाया गया कि ज्यादातर लोगों को जो इमोशंस निकल के आए वो थे रिग्रेट के इमोशन। अगर सिंपल लैंग्वेज में कहूँ, काश काश अपनी पसंद का करियर चूज किया होता, काश जो मेरा ड्रीम था, यानी कि जो मैं करना चाहता था, काश वो हो जाता, काश मैं अपनी पसंद के इंसान से शादी करता, काश मैं अपने लिए स्टैंड लेता, काश काश एंड काश। काश उससे आखिरी बार बात हो जाती, काश उसको आखिरी बार देख पाता, काश उससे मैं माफी मांग पाता। और इसके बाद जो है, आपसे एक क्वेश्चन है, अगर एग्जाम्पल दे रही हूं, डरना नहीं है। अगर आज ही आपको इस दुनिया से जाना पड़े, आपकी लाइफ में तो कोई काश बाकी नहीं रहेगा ना। ऐसी कोई ख्वाहिश, ऐसा कोई ख्वाब, ऐसी कोई चीज जो आपको बहुत दिल से बहुत ज्यादा चाहा था कि ये हो जाए बट वो नहीं हो पाई, कोई काश तो बाकी नहीं रहेगा। अच्छा रहेगा, बहुत सारे। ओके, तो अब सुनो। सबसे पहले ये जो स्टोरी है ये सुनना। एक संत भी नहीं कहूंगी, एक पर्सन, नॉर्मल पर्सन होते हैं लेकिन हमेशा ध्यान में जैसे होते हैं मॉन्क वगैरह, मॉन्क, वो हमेशा ना ऐसे शांति से बैठे हुए दिखते थे लोगों को एक गांव में। आई डोंट नो ये स्टोरी फिक्शनल है या रियल है, बट बहुत इंस्पायरिंग है। और वो इतने ज्यादा काम एंड रिलैक्स रहते थे कि लोग ना उनके जस्ट पास जाके बैठ जाते थे, तो उनके पास बैठने से उनको सुकून मिल जाता था। यानी कि यहाँ पर ऑरा का खेल होता है। यानी कि अगर आपका ऑरा बहुत पीसफुल है, बहुत काम है, रिलैक्स है, तो आपके पास कोई बैठ भी जाए ना तो उससे भी उस इंसान को सुकून मिल जाता है। अब वो कुछ नहीं बोलते थे, सिर्फ आंख बंद करके बैठे होते थे। अब बहुत ज्यादा लोग क्यूरियस भी होते हैं मेरी तरह। अब जो एक इंसान था उसको बड़ी क्यूरियसिटी थी कि यार ये क्या करता है ऐसा, ये कहीं कोई इसका ये दिखावा नहीं, कुछ ज्यादा बोलता नहीं, फिर भी इसका कितना क्रेज है, लोग इसके पास जस्ट आके बैठते हैं, उनको सुकून मिलता है। तो उन्होंने क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिया कि आप क्या करते हैं, आप क्या प्रेयर करते हैं, आप कैसे ध्यान लगाते हैं। वो बोला नहीं, वो कंटिन्यू पूछता चला गया। 3 से 4 दिन जब उसने पूछा लगातार, तो सामने वाले ने क्या रिप्लाई किया कि बेटा तुम्हारे पास सिर्फ 24 घंटे हैं। अब वो बहुत माने हुए थे, हमेशा ध्यान में रहते थे, तो उन्होंने सोचा कि इनको आभास हुआ होगा, तो उन्होंने कहा कि सिर्फ 24 घंटे हैं। कहता है हाँ। अब वो घर आए रोते रोते, सबसे पहले बिस्तर पे आके लेट गए। सबसे पहले अपने बच्चों को बुलाया, अपनी वाइफ को बुलाया, मम्मी पापा को बुलाया, उनसे प्यार से बात की। और उसके बाद जिन जिन लोगों से उनकी नाराजगी थी उन सबको बुलाया, उनसे माफी मांगी। सब लोग परेशान, हैरान कि क्या हो गया है इनको। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास सिर्फ 24 घंटे हैं और मुझसे जो भी कुछ गलतियां हुई हैं, जो भी मैंने किया है जाने अनजाने में, मुझे तुम लोग माफ करो और मैं तुमको माफ करता हूँ। सारे अड़ोस पड़ोस वाले बुला लिए। अब इंसान के दिमाग में जब आप कोई डर डाल देते हो तो हालत भी वैसी होने लगती है। वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई, पेन होना स्टार्ट हो गया। और जब ऑलमोस्ट 24 घंटे में उनकी हालत वैसी हो गई थी जैसे कि वो चले ही जाएंगे, और इतने प्यार से जिन जिन लोगों से नाराज थे, जिसका कर्जा था, जिसके साथ अनबन थी, सबसे अपना मतलब माफी मांग ली, जैसे कि लास्ट मोमेंट पे हम लोग करते भी हैं। तो जब ऑलमोस्ट 20 घंटे कंप्लीट हो गए तो उन्होंने, बाबा आए और उन्होंने आके कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला था, मैंने जस्ट तुमसे ऐसे ही कहा था। इस 24 घंटे में से, मतलब इन 20 घंटों में तुमने किसी से झगड़ा किया? उन्होंने कहा नहीं। किसी से कोई कंप्लेन की? नहीं। किसी को माफ करने में दिक्कत आई? नहीं। कितना प्यार किया अपने बच्चों पे, अपनी वाइफ पे, कैसे बात की? उन्होंने कहा बहुत अच्छे से। कहा कि बस यही सीक्रेट है, मैं अपने हर दिन को ऐसे जीता हूं कि जैसे अगर आज ही मुझे दुनिया से जाना पड़ गया तो मैं किससे क्या झगड़ा करूं, क्या शिकायत करूं, क्या कंप्लेन करूं, किसके लिए क्या दिल में हेट वगैरह पालूं। इसलिए मैं एकदम शांत एंड रिलैक्स रहता हूं। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं होती, किसी से कोई कंप्लेन नहीं होती, मैं बिल्कुल ऐसे ही रहता हूं। और इसीलिए ये जो मेरे पास तुम लोग बैठते हो आके, ये बस मेरी प्योरिटी है और कोई तपस्या, कोई ध्यान नहीं है। आपको इस स्टोरी से क्या समझ में आता है, एक लाइन में जरूर बताना। अब मैं आपसे पूछती हूँ कि फॉर एग्जाम्पल हमारे साथ ये चीज हो,
तो आप मुझे बताओ कितना झगड़ा रखोगे। मैं ये नहीं कहती कि जिन लोगों ने तुम्हारी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी तुम उनके पैरों में जाके गिर जाओ, मैं बिल्कुल नहीं कहूंगी इस चीज को, लेकिन मैं ये कहूंगी कि उस गॉड के लिए, अपने रब की रजा के लिए ऐसे लोगों को बस माफ कर दो एनर्जी लेवल पर। और जो लोग तुम्हारे आसपास रहते हैं, जिनसे तुम्हारी नाराजगी चल रही है और उन रिश्तों में आपको रहना भी है आगे, वहां पर अपनी ईगो को साइड हटा के सामने वालों से थोड़ा सा कॉन्वर्सेशन करने की कोशिश करो। मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो क्रिएट हो गई हैं उनको दूर करने की कोशिश करो। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रिसर्च वाली बात थी, रिग्रेट। अब आपकी लाइफ में आप चाहते हैं कि उस इंसान से शादी हो जाए बट वो इंसान रेडी नहीं, आप चाहते हैं कि सामने वाला आपको प्यार करे, वो इंसान नहीं कर रहा, आपकी ड्रीम जॉब, आपका सेल्फ को लेकर बहुत सारी वो चीजें हैं, तो अब इन पर एक्सक्यूज देने की बजाय कि इसलिए मैं परेशान हूं क्योंकि ये इंसान ऐसा है वैसा है, इन सारी चीजों को छोड़ के टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर सिचुएशंस एंड योर कंडीशंस एंड स्टार्ट हीलिंग योर सेल्फ। ये आप ना कल पे जो टालते हो, आप सोचते हो कल से शुरू करूंगी, परसों से शुरू करूंगी, ये कल किसी की लाइफ में नहीं आया और ना ही आएगा। तो सबसे ज्यादा जो सेंसिटिव केस है वो रिलेशनशिप का है। मेरे पास सबसे ज्यादा केसेस रिलेशनशिप के आते हैं। इंसान सबसे ज्यादा परेशान भी रिलेशनशिप वाले एरिया से होता है। सो इसके लिए मैं आपके लिए परमानेंट सॉल्यूशन भी लेके आई थी। मैंने परसों भी बताया था कि एक 11 डेज की वर्कशॉप हम करेंगे, वहां पर हम सोल टू सोल हीलिंग कर लेंगे। क्या हो गया है, क्या मुश्किल है जिंदगी में, इस दुनिया में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसका सोल्यूशन ना हो। मैंने कहा था कि तुम प्रिंसेस ट्रीटमेंट डिजर्व करती हो, तुम्हें बस उसको एक्सेप्ट करना होगा, अपनी वर्थ को समझना होगा, अपने आप को हील करना होगा। और जिस दिन तुम खुद को वर्दी समझने लगोगी उस दिन तुम्हें प्रिंसेस ट्रीटमेंट भी मिलेगा, तुम्हें पैम्पर भी किया जाएगा, तुम्हें रिस्पेक्ट भी मिलेगी, केयर भी मिलेगी, अटेंशन भी मिलेगा, सब मिलेगा। आपको पता है ये जो एरिया है रिलेशनशिप वाला, ये सबसे स्ट्रॉन्ग पिलर है लाइफ का। बाकी लोग मानते या नहीं मानते, मैं जरूर मानती हूँ, क्योंकि देखो अगर इंसान का एक हेल्दी एंड पॉजिटिव रिलेशनशिप हो, उसका पढ़ाई में भी मन लगेगा, वो फिजिकली मेंटली स्टेबल रहेगा, ग्रो भी करेगा, ग्लो भी करेगा। अगर इंसान का यही वाला एरिया सबसे ज्यादा डिस्टर्ब होना, तो फिर ना उसका पढ़ाई में मन लगेगा, ना जॉब में मन लगेगा, मेंटली मतलब डिस्टर्ब रहेगा, बीमार भी होगा, परेशान भी होगा। इसलिए आप लोग जो है ना अपने रिलेशनशिप वाले एरिया को फॉर ग्रांटेड मत लो, शॉर्टकट्स मत ढूंढो, और जादू टोना टोटका इन सब चीजों से कुछ भी नहीं होता। राइट मेथड के साथ हीलिंग करो और अपनी जिंदगी को आज से अभी से जीना शुरू करो। अभी क्या कर सकते हैं, सबको फॉरगिव, जो नेगेटिविटी है अंदर उसको रिलीज, किसी से कोई कंप्लेन नहीं, किसी से कोई शिकायत नहीं। और रही बात रिलेशनशिप हीलिंग वर्कशॉप की, सो उसको हम 1 तारीख से शुरू करेंगे और 11 तारीख तक चलेगी। टाइम का इशू था इसलिए मैंने मॉर्निंग का अर्ली टाइम रख दिया है ताकि हर कोई ज्वाइन कर सके, अपने दिन की शुरुआत ही एक हेल्दी माइंडसेट के साथ करे। सो अब तक बुकिंग नहीं की है, कर लेना, क्योंकि जिंदगी की सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट वो होती है जो आप खुद पर करते हैं, कुछ सीखने में करते हैं। आप सोचो कि जब आप मेंटली डिस्टर्ब रहते हो, कितने सारे पैसे इधर उधर बाबाओं के चक्कर में, दवाइयों में खर्च हो जाते हैं, और टाइम, एनर्जी, हर चीज वेस्ट, और जिंदगी का सुकून खत्म है वो अलग। तो पहला स्टेप मैं आपको वहां भी यही सिखाऊंगी कि जो आपके नेगेटिव इमोशंस हैं, वो जो स्टोरी थी 24 घंटे वाली, उससे रिलेट करना और उनको रिलीज करना। आई होप यू अंडरस्टैंड कि मेरे कहने का क्या मतलब है। मैं अपनी वर्कशॉप में भी हर रोज ये रिमाइंड कराती हूँ, आपके पास आज का दिन है, पास्ट को आप बदल नहीं सकते, फ्यूचर को आप पकड़ नहीं सकते, तो आपका कंट्रोल आज पर है, अभी पर है, इस मोमेंट पर है, इसको आप जैसा बनाना चाहो बना सकते हो। आई होप यू अंडरस्टैंड। सो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखो। टेक केयर एवरीवन एंड बाय बाय।